हेलो फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड प्लेस करी हैं। ठीक है। ये वाली ट्रेड मेरी अभी ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हुई बिकॉज ऑफ करी मैंने कॉल की ट्रेड थी, बट लेट एंट्री की वजह से मेरे यहाँ लॉस हो गया। मेरी यहाँ पे भी थोड़ी सी लेट एंट्री लगी। यहाँ पे मेरे ट्रेड लेने का रीजन बताता हूँ। एक्चुअली मैंने 8 ट्रेड लिए हैं। ये एक बार विन हो जाए, इसके बाद में फिर आपको मैं सारे रीजन देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो मेरी ये जो फर्स्ट ट्रेड, जो ये मेरी लास्ट ट्रेड है, ये ट्रेड लेने का रीजन क्या है? इस एरिया को बायर ने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक कर नहीं पाया। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेलर्स एंटर हुए। ठीक है। उसके बाद बायर ने फिर यहाँ पे इंगल्फ करके बायर ने एक न्यू हाई बनाया था, जिसके वजह से मैंने कॉल की ट्रेड ली थी और लेवल में गैप था। बट चलो, वो लेट एंट्री की वजह से मेरे यहाँ पे लॉस हो गया था। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन क्या है? इस एरिया से मेरे को रिजेक्शंस दिख रही है, मतलब कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं, मतलब कि दोबारा रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं तो यहाँ पर बायर को रिजेक्ट करना चाहिए था, सेलर बायर को वीक करते। लेकिन यहाँ पर बायर वीक नहीं हो रही, उल्टा बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रही। इसका मतलब बायर पूरी कोशिश करेगा इस लेवल से मार्केट ऊपर जाने की। ठीक है। टेंशन मत लीजिए, ये एक बुलिश कैंडल ही फॉर्म होगी, वो इस लेवल को ब्रेक करेगी। मैं श्योर हूँ इस बात पे। एक बार ये रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये ट्रेड लेने का लॉजिक आपको शायद समझ आ गया होगा। मार्केट एक रेंजिंग में चल रही है। उसके बाद मार्केट में जब इस पॉइंट को टच किया, स्ट्रॉन्ग सेलर सेंटर, अगर सेलर सेंटर है, ठीक है, हम ये ट्रेड विन कर गए। अगर सेलर सेंटर हुए हैं तो इस जगह पर मतलब सेलर्स एक्टिव है। अगर सेलर्स एक्टिव है तो वो बायर को वीक करते। लेकिन बायर यहाँ पर वीक नहीं हो रहे, मतलब डिमांड यहाँ वीक नहीं हो रही। डिमांड रिजेक्शन के बावजूद इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या? बायर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं फोर्थ टाइम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम फिर कोशिश कर रहे हैं कि वो इस लेवल को तोड़ दें। वो क्या सिग्नल दे रहे हैं? रिजेक्शन के बावजूद डिमांड में इंक्रीजिंग। इसका मतलब यह है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी। इसी वजह से मेरा यह ट्रेड लेने का लॉजिक था। ठीक है। तो मैंने कुछ ट्रेड पहले भी लिए हैं, एक बार मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। ठीक है। ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। ठीक है, काफी टाइम पहले की ट्रेड है, फिर बीच में मैं थोड़ा कहीं चला गया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी ट्रेड स्टार्ट करी थी। तो ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। मैंने क्या देखा मार्केट के अंदर? मार्केट क्या था, अगर मैं आपको ऑल ओवर ट्रेंड दिखाऊं, मार्केट अपर डायरेक्शन में चल रहा था। ठीक है। सबसे पहले चार्ट ओपन करते ही सबसे पहले मेजर स्ट्रक्चर, मतलब ट्रेंड देखो। उसके बाद ये देखो ट्रेंड के अंदर इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव कहाँ है। ठीक है। तो मेरे लिए हायर हाई, हायर हाई बन रहा था। ठीक है। तो मैंने देखा कि मार्केट के अंदर दो सेलर्स के आने के बाद, दो स्ट्रॉन्ग सेलर्स के आने के बाद बायर ने एक इस टाइप की कैंडल फॉर्म करी। ये कैंडल एक तरीके से सिग्नल है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके, किस लेवल को? इस लेवल को। मैंने पहले ये लेवल ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगी। ठीक है। इसी वजह से सेलर ने जब इसका ब्रेकआउट किया, ध्यान से देखो, अगर बायर ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो सेलर को रीटेस्ट करना आना चाहिए था, लेकिन सेलर ने किया फेक ब्रेकआउट करते ही बायर सडनली उसी लेवल के ऊपर आया। ये क्या सिग्नल है? कि मार्केट में बायर कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसलिए सेलर ने जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट किया, बायर सडनली इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देके ये कंफर्म कर रहा है कि बायर कंटिन्यू करेगा। और सबसे अच्छा सिग्नल, कैंडल ने दिया गैप डाउन ओपनिंग, और जैसे ही कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दी और इस पॉइंट से जैसे रिजेक्शन खाई, गैप डाउन ओपनिंग का मतलब ये एक सिग्नल है कि मार्केट इस बायर एरिया के अंदर ओपनिंग दे रहा है। इसका मतलब एक तो मेरे लिए कंफर्मेशन है कि सेलर ने जैसे ही प्रीवियस हाई राय को ब्रेकआउट किया, अगर ये ट्रू ब्रेकआउट होता तो ये बायर इसके नीचे रुकता, लाइक ऐसे, ऐसे रुकता। तो यहाँ से सेलर अगर एंटर करते तो मेरे को कंफर्म हो जाता मार्केट यू टर्न कर चुकी है। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। सेलर ने जैसे ही ब्रेकआउट किया, सडनली बायर एंटर किया और नो अपर रिजेक्शन और गैप डाउन ओपनिंग। इसका मतलब ये कैंडल एक ट्रेंड के लिए कॉन्टिन्यूशन कैंडल है। इसलिए मेरा यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड थी। हाँ, मेरी यहाँ पे आज थोड़ी वॉलिटिलिटी ज्यादा है, इस वजह से मेरी लेट एंट्री काफी हुई है, बट यहाँ पे मेरा विन हुआ। ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। ठीक है। सेकंड ट्रेड में मैंने देखा, मैंने वेट किया क्या, कि मार्केट के अंदर जब सेलर आए, सेलर ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, बायर सडनली एंटर हुए, बायर ने न्यू हाई बनाया, लेकिन फिर भी सेलर इस लेवल को तोड़ रहा है। क्या मतलब बनता है? अगर मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, सेलर यहाँ पर रुक, बायर यहाँ पर रुके, सेलर वापस प्रीवियस हायर हाई का ब्रेकआउट करना है, इसका मतलब सेलर चाह रहा है कि मैं यू टर्न करने की कोशिश करूं।
आपको जब भी यू टर्न होने की कोशिश कर रही हो मार्केट, आपको ट्रेड नहीं लेनी, वेट करना है। जितना आप वेट करेंगे, वेट करने से आपको एक शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा, बजाय इसके कि बस आप किसी भी चीज को एक रिवर्सल सिग्नल दिखा नहीं, रिवर्सल कैंडल दिखी नहीं, आप ट्रेड ले रहे हो, एक कॉन्टिन्यूशन कैंडल मिली नहीं, आप ट्रेड ले रहे हो। नहीं, हमेशा ट्रेंड के साथ चलो, डायरेक्शन के साथ चलो। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगा कि मार्केट डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं करी। ठीक है ना। फिर सेलर ने इसका ब्रेकआउट किया तो सेम, मेरे को ये था कि बायर यहाँ पे इंक्रीज हुआ या वीक हुआ, मार्केट यहाँ से इंक्रीज हुआ, मतलब कि मार्केट के अंदर खास वीकनेस नहीं आई, अपर रिजेक्शन है लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर ज्यादा वीकनेस नहीं हुई, मतलब कि अप ट्रेंड के अंदर मोमेंटम लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब बायर कंटिन्यू करेगा। और सेलर ने जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट किया था तो मुझे ये कंफर्म था कि ये कैंडल एंटर करेगी, वही हुआ। मार्केट ने जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट किया और इस जोन के अंदर क्लोजिंग दी, इसी पॉइंट से इस बायर ने एंट्री करी। ठीक है, इसके बाद फिर बायर ने एंटर करा, लेकिन यहां तब तक, अब इसके बाद कॉल की ट्रेड लेना रिस्की है। क्यों कॉल की ट्रेड लेना यहाँ इसलिए रिस्की है क्योंकि यहां से सेलर काफी स्ट्रॉन्ग एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मुझे दिख चुका है कि सेलर शोल्डर को तोड़, हेड को तोड़ के नीचे जाना चाहते हैं, बायर इंगल्फ कर रहा है। लेकिन अगर सेलर यहां से एंटर करके वीकनेस दिखा देता फिर मैं बायर के साथ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने वेट करा, क्योंकि मार्केट यू टर्न के सिचुएशन पे है तो हमेशा वेट करना चाहिए, और मैं भी हमेशा वेट करता हूँ। जब मार्केट में डायरेक्शन कंफर्म हो जाए तभी ट्रेड लेता हूँ। तो मार्केट ने जैसे ही थर्ड टाइम इसका ब्रेकआउट किया, जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट किया जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये कौन सा एरिया है, ये है प्रीवियस हायर है। जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस हायर है का ब्रेकआउट किया, ठीक है, और कहाँ क्लोजिंग दी, देखो मार्केट क्या चल रही थी, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। मार्केट चल रही थी हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। इसका मतलब ये भी एक शोल्डर है, ये एक एसएनआर है। तो मैंने सडनली यहां पर एक एज अ शोल्डर मार्केट में इस लेवल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस लेवल को। अब मैंने क्या देखा, अब आपको चीज समझ आएगी कि मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड क्यों ली। मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड इसलिए ली, पहली चीज, बायर ने क्या मोमेंटम लॉस किया, नहीं किया। बायर बैक टू बैक इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब जब इसका लो टूटेगा तो ये कैंडल पार्टिसिपेट करेगी। कहां से करेगी, क्या कहते हैं मार्केट में, हायर हाई अगर ब्रेकआउट के बाद हायर लो बने तो ये एक कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है। इसका मतलब क्या, ये एक ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल, लुक लाइक मार्बोजो तो कह सकते, ठीक है, नहीं भी कह सकते, कोई लोग, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते। ठीक है, एक ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलता हूं मैं यहाँ पे। एक ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल ने जब एक शोल्डर पे क्लोजिंग दी, पहला स्ट्रॉन्ग रीजन। दूसरा, इम्पल्सिव वेव की लास्ट कैंडल के अंदर वीकनेस नहीं आई थी, दूसरा स्ट्रॉन्ग रीजन। तीसरा, जब इसका लो टूटा और यहां बना गैप, तो मेरे को कंफर्म था कि ये कैंडल जरूर पार्टिसिपेट करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड ली। आपको समझ आ गया होगा, मैं काफी डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं मैं जस्ट एक पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करूं और आपको बताऊं मैंने इंगल्फिंग कैंडल देख ली या एक हैमर कैंडल देख ली, स्पिनिंग टॉप देख ली, इसके बिहाफ पे मैं ट्रेड करता हूँ, नहीं। मैं मार्केट में पूरा स्टोरी को बनाता हुआ, मार्केट के अंदर बाइंग कहाँ है, सेलिंग कहाँ है, कितनी है, कहाँ वेट करना है, कहाँ ट्रेड लेनी है, डायरेक्शन के साथ कैसे चलना है, मार्केट यू टर्न कैसे देख कर ले, मुझे 1 मिनट में पता लग जाए, तो उसको देखते हुए मैं स्टोरी बनाता हुआ ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सेकंड ट्रेड थी, मतलब एक तो ये मैंने आपके सामने एक ट्रेड विन करी थी, फिर एक ये, फिर अब मैंने एक ये आपको बताया। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड है मेरी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने इसको हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मार्केट में क्या चला, लोअर लो। तो मार्केट में मैंने देखा कि मार्केट ने दोबारा, बायर ने इस शोल्डर का ब्रेकआउट किया, लेकिन सेम वही चीज, जैसे मैंने इम्पल्सिव वेव की मदर कैंडल को देखा, ऐसे मैंने करेक्शन की मदर कैंडल को देखा। क्या करेक्शन जो यहां से स्टार्ट हुआ, उसने अपना मोमेंटम लॉस किया, नहीं किया, वो स्टिल स्ट्रॉन्ग है। मतलब क्या, मेरे को बहुत सोच समझ के ट्रेड करनी होगी। तो मैंने क्या देखा कि जैसे ही बायर ने शोल्डर के ऊपर, और मतलब हेड के ऊपर, सॉरी, क्लोजिंग दी, सडनली सेलर उस लेवल के नीचे आए, लेकिन मैं इसके बाद पुट की ट्रेड अगेन इसलिए नहीं गया क्योंकि इसने बायर के लो को ब्रेक नहीं कर, इसी वजह से यहाँ पे मैंने पुट की ट्रेड प्लेस नहीं करी इस कैंडल के बाद। लेकिन जैसे ही, अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं, ये देखो, इस कैंडल ने जैसे ही इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, अब आप बोलेंगे कि इसने भी तो इस लो के, इस बायर के लो के ऊपर क्लोजिंग दी विद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, विद वीकनेस, तो आप यहाँ पर पुट की ट्रेड क्यों दे।
मैं पुट की ट्रेड इसलिए गया क्योंकि ध्यान से देखो अगर आप, तो मार्केट ने इस लेवल पे क्लोजिंग तो दी, लेकिन मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है, अगर ये बायर आना चाहता तो इसके क्लोजिंग के बाद यहां से एंटर करता। पहला रीजन नहीं किया। दूसरा रीजन, हाँ बायर ने अपने एंट्री पॉइंट से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दी, तो कैंडल ने क्या किया, जंप डाउन। इस कैंडल ने जंप डाउन ओपनिंग दी। जंप डाउन का मतलब क्या, मार्केट यहां से यू टर्न कर चुकी है, ये मुझे पता लग चुका है, ठीक है। और मार्केट में अब मुझे पुट साइड की ट्रेड लेनी है, मुझे पता लग चुका है। और मेरे पास ये एक रिवर्सल सिग्नल नहीं है। अब कुछ बंदे बोलेंगे एक हैमर टाइप कैंडल है तो ये एक रिवर्सल सिग्नल है क्योंकि इसने एक इम्पल्सिव वेव की मदर कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा। नहीं, आपके पास एक लास्ट कंफर्मेशन की अगर एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्शन के साथ चलेंगे बिना किसी डर के, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे पुट के ट्रेड इसलिए ली क्योंकि इसने इस लेवल को स्किप कर दिया, जंप कर दिया। इसका मतलब सेलर कंटिन्यू करना चाहते थे, तभी वो इस लेवल से उनको प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसने उन लेवल को स्किप कर दिया और जो सपोर्ट था उसको एज अ रेजिस्टेंस बना के मार्केट में एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई। तो मैंने ट्रेड कब ली, पहले मैंने यहाँ ट्रेड ली, बट मुझे एक रिस्क लगा कि मार्केट में मुझे इसके लो के ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए थी। यहाँ पे ट्रेड नहीं, यहाँ थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन फिर मैंने जब कैंडल पहली ट्रेड में ली, मेरी यहाँ प्लेस हुई, फिर जब मार्केट इसके ऊपर गया फिर मैंने सेकंड ट्रेड यहाँ प्लेस करी, तो मैं यहाँ पर विन करा, ठीक है ना। तो ये मेरी फोर्थ ट्रेड थी, समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड पे चलता हूँ। ये मेरी नेक्स्ट ट्रेड थी, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेड लेने का रीजन क्या था कि मार्केट के अंदर मैंने इस कैंडल पर ट्रेड ली थी। किस कैंडल पर, इसको देख के इस कैंडल पर। तो मैंने यहां पर ट्रेड क्यों नहीं ली, क्योंकि मार्केट में स्टिल इंपल्सिव वेव ने मोमेंटम लॉस नहीं किया, मेरे को ये ध्यान में रखना होगा। और इस कैंडल ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाई है, मतलब यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड है। तो मैंने वेट करा कि ये बायर हो सकता है कि यहाँ पर एंट्री करे, और अगर इस लेवल के नीचे रुक जाएगा तो मैं यहाँ से पुट के साथ चला जाऊँ। लेकिन मैंने क्या देखा, इस बायर ने आफ्टर ब्रेकआउट एंट्री तक नहीं करा। सेलर ने स्टिल एक कॉन्टिन्यूशन सिग्नल दिया जिसने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट किया। तो मेरे लिए एक प्योर कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, मेरे को पता लग चुका है कि मार्केट में यू टर्न हो चुका है। तो इसका मतलब मेरे को सेलर के साथ जाना है, तो ये कैंडल एक कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, तभी मैंने यहाँ पे पुट की ट्रेड, ठीक है। तो ये मेरी एक और एक नेक्स्ट ट्रेड थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड में अगर दिखाऊं तो मेरी ये थी, ये काफी देर के बाद मैंने ट्रेड ली थी, ठीक है ना। अब इस ट्रेड का रीजन बताता हूँ। मार्केट में एक, जब मैं काफी टाइम बाद यहाँ पे वापस आया तो मैंने देखा मार्केट एक अप मूवमेंट में चल रहा है। अप मूवमेंट पे चल रहा है, अप मूवमेंट पे चलता हुआ मार्केट ने क्या बनाया, एक अप ट्रेंड के अंदर मार्केट मूव कर रही थी। मैंने देखा मार्केट में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। बायर ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया सेलर सेंटर, बायर ने सेकंड टाइम ट्राई किया सेलर सेंटर। अब एक चीज देखो, अगर बायर यहां से एंटर करके सेलर सेंटर है, बायर ने इस पॉइंट पे टच किया और सेलर यहां से कितना स्ट्रॉन्ग एंटर हुआ, ध्यान से, यहां से इस पॉइंट से सेलर कितना स्ट्रॉन्ग एंटर हुआ। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल को रोक के बायर एंटर कर रहा है तो बायर ने इसका हाई क्यों नहीं ब्रेक किया। इसका मतलब क्या, ये एक इधर सेलर एक्टिव है, तभी सेलर यहां पर बायर को रोक के एंट्री करने की कोशिश करेगा। तो जब मैंने देखा यहाँ पर सेलर बड़ा स्ट्रांगली एंटर हुआ। अब एक चीज बताओ, सेम यही चीज देखो, यहाँ पर बायर के हाई से रिजेक्शन मिली, सेम यहाँ पर सेलर के हाई से रिजेक्शन मिली, सेम यहाँ पर बायर का लो है। अगर यहाँ पर अप मूवमेंट में बायर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटर हुए हैं, कहां से, इस पॉइंट से। अगर इस पॉइंट से बायर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटर हुए हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल को रोक के, इसका मतलब बायर यहाँ एक्टिव है। अगर यहाँ बायर एक्टिव है तो लोअर रिजेक्शन का है, यहाँ पर बायर का इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा। इसका मतलब क्या, यहाँ पे बना हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर, मतलब डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद सेलर एंटर हो रहा है। और आप एक चीज देखो, सेलर और स्ट्रॉन्ग एंटर हुआ, बॉडी को कंपेयर करो, सप्लाई पहले से ज्यादा बड़ी है। और उसने जब एक की लेवल पर क्लोजिंग दी तो बायर ने इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पुट की ट्रेड, और एक रीजन और था यहाँ पे पुट के ट्रेड लेने के लिए, यहाँ पर कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी, इसका मतलब मैं और श्योर हो गया। पहला रीजन, मार्केट में डबल टॉप पैटर्न बनना, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न बनना। दूसरा, इस पॉइंट से सेलर की स्ट्रॉन्ग एंट्री के बाद बायर इधर रुका, और इस पॉइंट से सेलर फिर सेकंड टाइम जब यहां एंटर हुआ तो इस पॉइंट से बायर की एंट्री मुझे नहीं दिखी। और लास्ट कंफर्मेशन, गैप अप ओपनिंग।
इसका मतलब सेलर जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं सही सोच रहा हूँ कि मार्केट यू टर्न करेगी, यहां से बायर का इंटरेस्ट मुझे नहीं दिखा, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड ली। ठीक है, काफी डीप होगा, थोड़ा एक बार फिर देखना, बार बार देखने की कोशिश करना, ये वीडियो समझ आएगी। मैं काफी लोगों से अलग कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं इसके बाद ली मैंने फिर एक नेक्स्ट ट्रेड की। अब ये बड़ा एक प्यारी ट्रेड है। देखो, मार्केट के अंदर हायर हाई, यहाँ पे जब डबल टॉप पैटर्न बना, सेलर आए, सेलर के आने के बाद बायर ने एक अच्छी खासी अप ट्रेंड के लिए कॉन्टिन्यूशन कैंडल थी। मैं यहाँ पे जाने वाला था कॉल के साथ, मैं इसलिए यहाँ पे कॉल के साथ नहीं गया क्योंकि आप ध्यान से देखो, इस कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी है। इसका मतलब क्या, ये जो कैंडल है ये बायर एरिया में ओपनिंग नहीं दे रही, ये सेलर एरिया में ओपनिंग दे रही है। तो मेरे को ये था कि मैं कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाता। ठीक है, जब तक मुझे एक स्ट्रॉन्ग रीजन ना मिले। यहाँ पे मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिला, इसलिए मैंने पुट की ट्रेड नहीं मिली। कुछ बंदे बोलेंगे सर अगर यहाँ पर सेलर की आपको एक्सपेक्टेशन थी तो आप पुट के साथ क्यों नहीं गए, क्योंकि ट्रेंड अप का है, मैं अप के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाता। ठीक है, ऑलरेडी मेरे को पता है यहाँ पर सेलर सेंटर है, सेलर आ सकते हैं, लेकिन ये कैंडल भी तो वीकनेस नहीं दिखा रही, तो मैं तो ट्रेंड के साथ चलूंगा ना। इवन दो रिट्रेसमेंट कैंडल बोल लो या दो सेलर्स की कैंडल एंटर हुई है, तो मैं इसके साथ कैसे चला जाऊं सिर्फ गैप अप को देख के? नहीं, मेरे पास रीजन होना चाहिए। मेरे पास बायर के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन था। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, इस कैंडल के बाद कैंडल ने गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग देने के बाद इसका मतलब क्या, सेलर्स आना चाहते हैं यहाँ से। लेकिन सेलर को अगर मौका मिला तो सेलर ने यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग अपनी सप्लाई दिखाई, लेकिन इस बायर ने यहाँ से सारा रिजेक्शन देके सेलर को, जो सेलर एरिया से सेलर एंटर होने थे, उसको एज अ डोजी में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या, हाँ यहाँ पर जो कैंडल सेलर एरिया से एंटर हुए हैं वो सेलर इंटरेस्टेड थे, लेकिन इस बायर ने लोअर साइड रिजेक्शन देके सेलर का सारा मोमेंटम लॉस कर दिया। मतलब मार्केट से सेलर्स को सबको एग्जिट कर दिया, मार्केट में सेलर नहीं है। इसका मतलब क्या, मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड ली। इसका मतलब ये जो सेलर्स थे वो यहाँ पे अपने आप को खाली कर चुके हैं, अब ये बायर यहाँ से एंट्री करेगा, क्योंकि गैप अप के बावजूद सेलर ने ट्राई तो किया ना। सेलर के अंदर अगर इतना दम होता तो बेरिश कैंडल फॉर्म करते, लेकिन सेलर एटलीस्ट छोटी तो बेरिश कैंडल फॉर्म करते, बायर ने उसको बेरिश कैंडल फॉर्म करने ही नहीं दिया। तो कौन स्ट्रांग हुए, बायर। सेलर एरिया पे क्लोजिंग के बावजूद सेलर एंटर नहीं हो रहे और बायर एंटर कर रहे हैं, तो कि इस कैंडल के अंदर लोअर साइड, तो इसका मतलब क्या, बायर स्ट्रांग है, तभी मैंने यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड ली। ठीक है, तो ये मेरी एक जो सेकंड लास्ट ट्रेड थी, ये जो मेरा लॉस हुआ था, यहाँ पे मेरी एक कॉल की ट्रेड थी। बस मेरी यहाँ पे क्या हुआ, एंट्री पॉइंट लेट हो गई क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा थी। मैंने यहाँ पे क्या देखा, ये ट्रेड लगाने का रीजन बताता हूँ। मार्केट में फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तीन बारी बायर ने इस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक कर नहीं पाया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट एक रेंज में घूम रही है, कहाँ, मार्केट एक इस रेंज में घूम रही है, ठीक है ना, बड़ी देर से। तो इस पॉइंट से जब दोबारा सेलर ने ट्राई किया, लेकिन इस पॉइंट से फिर बुलिश इंगल्फिंग हुई, बुलिश ने इस सेलर का हाई तोड़ा, हाई तोड़ने के बाद ये सेलर चाहती तो एंट्री करती, लेकिन सेलर ने एंट्री नहीं करी। ठीक है ना, उसके बाद बायर ने क्या किया, न्यू हाई बनाया। बायर ने, ओ एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं इस ट्रेड की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, मैंने ये देखा कि सेलर ने इस जगह पे जब क्लोजिंग दी, उसके बाद सेलर का हाई बायर ने तोड़ा। ठीक है ना, इसका मतलब सेकंड टाइम भी यहाँ पर सेलर ने ट्राई किया लेकिन ब्रेक कर नहीं पा रहा। देखो पहले भी यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग हुई, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी। ठीक है ना, तो मेरे को यहाँ पर ये था कि अगर सेलर ने, इस सेलर ने बायर को इस पॉइंट से वीकनेस दिलाई, तो ये सेलर चाहता तो इसको डोमिनेट करके नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर, लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया, उल्टा इस बायर ने यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग करी। इसका मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहता है, इस लेवल को ब्रेक करना चाहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड करी, बट मेरा यहाँ पर लेट एंट्री की वजह से लॉस हो गया। ठीक है, तो ये सारी मेरी जो थी ट्रेड्स थी, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी, ये मेरी सेकंड ट्रेड थी, ये मेरी थर्ड ट्रेड थी, ये मेरी फोर्थ ट्रेड थी, ये मेरी फिफ्थ ट्रेड थी, ये मेरी सिक्स्थ ट्रेड थी, ये मेरी सेवंथ ट्रेड थी जो लॉस हुआ था, और ये मेरी एट्थ ट्रेड ट्रेड थी। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रेड्स अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सॉरी मेरी वीडियोस थोड़ी लेट होती हैं, थोड़ा स्टूडेंट्स में बिजी रहता हूँ, थोड़ा अपने शेड्यूल में बिजी रहता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके की नॉलेज मैं देता हूँ, अगर आपको नॉलेज पसंद आए
तो मैं कुछ दिन बाद नेक्स्ट वीक मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप बैच में स्टार्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे को एक बार मैसेज करना, ठीक है? तो हम जैसा होगा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।